हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा प्रोग्राम है खाटू श्याम जी जाने का। अभी समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे। तो अभी हमने प्रोग्राम बनाया खाटू श्याम जी जाने का। दोपहर के बाद ही बना था, तो कुछ घर का काम वगैरह हमने फिनिश किया और अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो मैं हूँ, मेरे साथ में अभी 2-3 बंदे और भी हैं जो हमारे साथ में होंगे। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। हम जा रहे हैं खाटू श्याम और हम पहुंच गए रास्ते में जो गांव आ चुका है लोसल। अब आगे ये देखिए, हमारे सबसे आगे बड़े भाई रवि जी, इधर देखिए, हम जा रहे हैं खाटू श्याम। ये हमारे सबसे बुजुर्ग युवा नेता। और ये इधर फिर है मुकेश जी सैनी साहब, इनकी दुकान है कृष्णा नमकीन भंडार, गांव के बीचों बीच। और ये आ गए हमारे गांव के फेमस LIC एजेंट के बेटे श्री राम शर्मा, कोष्टक में राजा, इनको गांव का राजा बताया जाता है। और ये आ गए हमारे बीजू जी प्रजापत, बेमोट के पावना, ये बहुत बढ़िया ठेकेदार है। और यह आ गया मैं, मेरा नाम है अमित, हमारे गांव के सबसे रूढ़ आदमी। मेरे को तो आप सब जानते हैं। हाँ, मेरे को तो पूरा गांव जानता है। गांव के सबसे रूढ़ आदमी में सबसे पहला नाम हमारा होता है। और अब की बार हम सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। बोलो भारत माता की जय। अब आपको खाटू श्याम की जीवनी के बारे में बताएंगे हमारे युवा रवि जी शर्मा, जो चोला फाइनेंस में कार्यरत है। जय श्री श्याम, जय हारे के सहारे श्याम बाबा की। सभी को लगभग तो खाटू श्याम जी का परिचय सब जानते हैं, कौन है क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि आपने देखा होगा या सुना होगा, महाभारत में जो 5 पांडव थे, उनमें 2 नंबर अपने पांडव थे भीम चाचा। भीम के ये बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बब्रिक। और बब्रिक को यह वरदान था, उसकी दादी से यह उसने तपस्या की तो उसे वरदान मिला था 3 बाणधारी, यानी 3 बाणों के साथ वो पूरे संसार को नष्ट कर सकते थे। अब जब महाभारत युद्ध चरम सीमा पे आ गया था, यह निर्णय हो चुका था कि भाई महाभारत अब युद्ध होगा, क्योंकि जो शांति प्रस्ताव है सब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो अब युद्ध ही निर्णय था महाभारत का। तो बब्रिक के जो दादी थी, उसने यह कहा था कि तेरे को जो हारे उस पक्ष में युद्ध लड़ना है। अब दादी को इतना पता नहीं था कि भाई पांडव जीतेंगे, क्योंकि वो तो 5 थे, लेकिन पांडवों के साथ में श्री कृष्ण थे, तो उनका तो हारना नामुमकिन था, क्योंकि वो सत्य के साथ थे। तो वो तो अब यही दादी ने तो यही सोच रखा था कि भाई पांडव हारेंगे, तो अपने पोते को कहा भाई जो हार रहे हैं उस पक्ष से तेरे को युद्ध करना है और उनको युद्ध जीतना है। यह कह के जब बब्रिक वहाँ से युद्ध के लिए निकला कि मैंने को युद्ध देखना है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो श्री कृष्ण को पहले से पता था कि युद्ध तो पांडव जीतेंगे, लेकिन अगर पांडव जीतेंगे या कौरव के पक्ष से, या अगर बब्रिक जो भीम का पोता था युद्ध लड़ेगा, तो युद्ध का कोई निर्णय अलग ही हो सकता है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण साधु का वेश धारण करके उसके सामने गए। तो उससे उसके शक्ति के बारे में पूछा, भाई तो किसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा, ऐसे कुछ संवाद हुआ। संवाद होने के बाद में बब्रिक ने कहा था कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं एक बाण के अंदर पूरे युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। तब बब्रिक ने यह परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरे को यह मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तेरे में शक्ति कितनी है। तो बब्रिक ने कहा कि पास में पीपल का पेड़ था, कि ये पीपल का पेड़ है, इसके मैं एक बाण से पूरे पत्ते छेद कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था कि देखते हैं कैसा है इसकी शक्ति। तो उसने जो ही अपने कुनीर से बाहर निकाल के छोड़ा
सब पत्तों को छेद करके कृष्ण भगवान के पैर के पास आके तीर रुक गया। तो बबरीक ने कृष्ण भगवान को बोला था कि अपना पैर हटा लो, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है उसको भी ये छेद करेगा, नहीं तो आपके पैर सहित छेद कर देगा। तब उसको कृष्ण भगवान को ऐसा लग गया था कि भाई ये तो जो युद्ध के अंदर छुपेगा भी तो उसको भी नहीं छोड़ेगा। चलते चलते फिर बात होते होते स्वाद होते होते उसकी दादी ने एक कहा था, एक सवाल पूछा था बबरीक ने दादी से कि ये जो बार बार जन्म लेना मरना, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उसके दादी ने एक ही कहा था कि श्री कृष्ण भगवान के अगर हाथों तेरा वध हो जाए तो तेरे ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर उसको बबरीक को भी यह थोड़ा आभास हो गया था कि यह है तो कुछ कोई भगवान का रूप ही। श्री कृष्ण ने जब उससे अपनी भिक्षा मांगी कि भाई मेरे को भिक्षा दे, तो भिक्षा के अंदर श्री कृष्ण ने बबरीक से उसका शीश मांगा था। तो बबरीक ने पहले उससे विनती की कि आप मेरे को अपना असली रूप दिखाओ। तब असली रूप दिखाया, तब बबरीक ने अपना शीश दान दिया। तब से बबरीक को शीश का दानी भी कहा जाता है। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से एक मैसेज भी देना चाहूँगा आप लोगों को कि नाइट के समय में गाड़ी चलाते समय हमने आमतौर पर ये देखा कि बहुत से यूँ समझ लो कि लगभग सभी गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले गाड़ी की लाइटें नीचे नहीं करती है। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ऐसे रिश्तेदारी में उनका नाम नीचे हो जाएगा या कहीं ना कहीं उनको शर्म सी महसूस होती है। क्यों गाड़ी की लाइटें नीचे नहीं करते हैं लोग? दोनों तरफ से अगर गाड़ी की लाइटें नीचे रहेगी तो दोनों को आने जाने में, रोड क्रॉस करने में बहुत सुविधा रहेगी, लेकिन कोई भी गाड़ी की लाइटें नीचे नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप लोग नाइट के समय में गाड़ी ड्राइव करते हो तो बराबर डिपर का यूज करें। आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। बहुत से बाइक वाले होते हैं जो बड़ी गाड़ी की लाइट की वजह से देख नहीं पाते। उसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो पैदल चलने वाले होते हैं, उनको भी बहुत बार हमने देखा है दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइटें नीचे रखें। जब भी सिटी के अंदर चलें वहाँ पे भी आप देख लो लाइटें बराबर हाईलाइट में रहेंगे। मेन रोड पे देखो कितना भी ट्रैफिक हो, सभी लोग लाइट को ऊपर करके चलते हैं। जहाँ जरूरत हो वहाँ पे डिपर लगाएं और उसके हिसाब से चलें। जय श्री श्याम, बोलो हरि के सहारे की जय हो। ये देखिए आप लोग, पता नहीं क्यों प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करता, पूरी रोड को कवर करके चलते हैं। हम पहुंच गए बाबा की नगरी और ये देखो आज बहुत बड़ा रश है यहाँ पे। कम से कम 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। जल्द ही ब्लॉग में बने रहिए, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। आपको जल्द से जल्द बाबा के दर्शन कराएंगे। बोलो जय श्री श्याम। गाइस बहुत मुश्किल से हम गाड़ी को पार्किंग में लगा के हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। आप लोग देख सकते हो बहुत लंबी लाइन लगी है। अभी हम जा रहे हैं लाइनों की तरफ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पहले छोटे से दर्शन कर लीजिए बाबा श्याम के फोटो में। देख लो बहुत भीड़ है यहाँ पे आज, देख सकते हो आप। रोड ही निवाई हो रही है।
बाबा का दर्शन करके अब हम आ गए खाना खाने के लिए। ये देखिए सारा फ्रंट जोन बैठा है अपना, होटल पे लगदातार होटल का नाम है। सब यहाँ पे खाना खाने आ गए हैं। बाबा श्याम की फोटो भी लगी हुई है यहाँ पे। लोग हम तो बहुत लेट हो गए, इस टाइम बज रहे हैं हमारे तो 12:30 हो रही है। तो गाइस खाना खा लिया हमने, अभी हम लोग वापस रवाना हो गए हैं घर के लिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में।